हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑलवेज सपोर्ट टेक्निकली ऑल इन वन पे। आज मैं आप लोगों को रैम के बारे में बताने जा रहा हूँ। रैम की जनरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रैम, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, क्या फुल फॉर्म होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। डिफरेंस बिटवीन SDRM, DDR फर्स्ट, DDR सेकेंड, DDR थर्ड, DDR फोर्थ, ये सब क्या है दोस्तों? रैम की जनरेशन है। अभी लेटेस्ट जनरेशन चली है DDR5। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे SDRM, मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस DRAM प्रकार के बिहेवियर के बारे में बताता है। 1996 के अंत में SDRAM सिस्टम में दिखाई देने लगा था। ठीक है दोस्तों, पिछली टेक्नोलॉजी के विपरीत SDRAM को CPU के समय के साथ खुद को सिंक्रोनाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मेमोरी कंट्रोलर और एग्जैक्ट क्लॉक साइकिल जानने में सक्षम बनाता है। जब रिक्वेस्ट डाटा तैयार होगा तो इसीलिए सीपीयू को अब मेमोरी एक्सेस के बीच इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समझ आए दोस्तों? ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1996 के अंत में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे DDR SD रैम। DDR, ये आपको फर्स्ट जनरेशन रैम थी। SD रैम के बाद डबल डाटा रेट SD रैम। DDR रैम की अगली जनरेशन DDR है। ठीक है दोस्तों, DDR SD रैम की ट्रांसफर रेट इंटरक्लॉक को बदले बिना SD रैम की दुगनी है। ठीक है दोस्तों, DDR SD रैम DDR मेमोरी की पहली जनरेशन के रूप में प्रीफेस बफर 2 बिट है। ठीक, जो SD रैम का दुगना है। ठीक है दोस्तों, मान के चलो अपनी इसमें कह सकते हैं इसमें कि DDR जो है वो SD रैम से दुगनी स्पीड में काम करता है। ठीक, DDR मतलब होता है DDR फर्स्ट, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसका प्रीफिक्स बफर कितना है? 2 बिट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये अपनी पहली जनरेशन है SD रैम के बाद। ठीक है दोस्तों, DDR की ट्रांसफर रेट कितनी है? 266 से लेके 400 MT पर सेकेंड के बीच। ठीक है दोस्तों, और DDR 266 और DDR 400 इसके क्या है? प्रकार प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे DDR2 SD रैम के बारे में। DDR2 मतलब डबल डाटा रेट टू SDM। ठीक है दोस्तों, इसका प्राइमरी लाभ बाहरी डाटा बस को DDR SDRAM के रूप में 2 बार तेजी से ऑपरेट करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड फीचर इसका DDR2 का प्रीफेच बफर 4 बिट है। ठीक है दोस्तों, मुझे याद रखना कि DDR फर्स्ट का कितना था? 2 बिट था, और DDR2 का कितना है? 4 बिट है, मतलब उसका दुगना है। ठीक है दोस्तों, DDR2 मेमोरी DDR के समान इंटरक्लॉक स्पीड कितना है? 133 से 200 मेगा हर्ट्ज तक है। और लेकिन DDR2 की ट्रांसफर रेट बेहतर IO बस सिग्नल के साथ 533 से लेकर 800 MT पर सेकेंड तक पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों, और DDR2 533 और DDR2 800 मेमोरी इस प्रकार के बाजार में हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे DDR3 SDRAM, मतलब डबल डाटा रेट 3 SDRAM। DDR3 मेमोरी करेंट DDR2 मॉड्यूल की तुलना में
40% बिजली की खपत को कम करती है। ठीक है दोस्तों, जिससे कम ऑपरेटिंग करेंट्स और वोल्टेज की अनुमति मिलती है। ठीक, तो DDR2 के कितनी थी, 1.8 वॉट का था, और DDR कितना था, 2.5 वॉट की तुलना में, और DDR3 कितना है, 1.5 वॉट। ठीक है दोस्तों, समझ नहीं आ गया कि DDR कितनी खपत करता था अपनी, 2.5 वॉट की। फिर DDR2 आया, वो कितनी करता था, 1.8 वॉट की। अब DDR3 आया, ये कितना है, 1.5 वॉट की। ठीक है दोस्तों, DDR3 की ट्रांसफर रेट कितनी है, 800 से 1600 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, DDR3 की प्रीफेस बफर कितनी है, 8 बिट, जबकि DDR2 की कितनी थी दोस्तों, 4 बिट थी, और DDR की कितनी थी, 2 बिट थी। मतलब हर बार ये डबल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, DDR3 दो कार्यों को भी जोड़ता है, जैसे ASR और SRT। ASR मतलब ऑटोमेटिक सेल्फ रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है इसमें, और SRT मतलब सेल्फ रिफ्रेश टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे DDR4 एच डी रैम, मतलब डबल डाटा रेट 4 एच डी रैम के बारे में। DDR4 एच डी रैम कम ऑपरेटिंग वोल्टेज का है, 3 से भी कितना है, 1.2 वॉट का, और हायर ट्रांसफर रेट प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, DDR4 की ट्रांसफर रेट कितनी है, 2133 से 3200 MTS है। ये दोस्तों, DDR4 एक क्लॉक साइकिल के भीतर 4 डेटा को प्रोसेस कर सकता है, इसलिए DDR4 की इफिशियंसी DDR3 से बेहतर है। ठीक है दोस्तों, DDR4 कुछ फंक्शन भी जोड़ता है, जैसे DBI, CRC, CA। DBI मतलब डाटा बस इन्वर्जन, CRC मतलब साइकिल रिडंडेंसी चेक। ठीक है दोस्तों, CA पार्टीज। वे DDR4 मेमोरी की सिग्नल इंटीग्रिटी को बढ़ा सकता है और डाटा ट्रांसमिशन एक्सेस की स्थिरता में सुधार कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट जो अभी मार्केट में आया है 1 साल पहले, DDR5 मतलब डबल डाटा रेट 5 HD रैम। DDR5 1 साल पहले जारी किया गया है दोस्तों। इसमें वोल्टेज कितना है, 1.1 वोल्टेज का है। ठीक, और इसमें 32 GB पर सेकंड की बैंड विथ है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, अब हम इकट्ठे आप सबको इन लोगों के डिफरेंस बताने जा रहे हैं, जी आपके लिए टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहें तो आप इस टेबल को नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, DDR SDRAM स्टैंडर्ड देख लीजिए, सभी लिखे हुए हैं, SD रैम, DDR सेकेंड, DDR3, DDR4, DDR5। ठीक है दोस्तों, इंटरनल रेट की बात करते देखिए, इसमें आपका 100 से 166 है, और बाकी सब DDR के जो आए हैं फॉर्म्स, उनमें 133 से 200 के बीच में देखिए सभी में। ठीक, बस क्लॉक की बात करें तो 100 से 166 है, DDR में 133 से 200 है, 2 में 266 से 400 है, 3 में 533 से 800 है, और 4 में 1066 से 1600 है। लेटेस्ट चल रहा है अभी 5 जो मार्केट में भी अवेलेबल हो रहा है, वो है 2400 से 3500। फिच की बात करें इसकी, तो फिर दोस्तों इसमें 1 है, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 4 में भी 8 आया, देन 5 में अब क्या आया है नया, 16। दोस्तों, डाटा रेट देखिए, डाटा रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो एस डी रैम में 100 से 166 से आया था दोस्तों, DDR में 266 से 400, 2 में 533 से 800, 6 में 1066 से 600, 4 में 2133 से 3200, 5 में कितना आया दोस्तों अभी लेटेस्ट में, 4800 से 7000। ट्रांसफर डाटा देखिए, इसमें पहले 0.8
से लेके 1.3 तक मिलता था आपको। फिर 2.1 2.1 से 3.2 तक मिलता है डीडीआर। डीडीआर 2 में 4.2 से 6.4 तक देखा है। डीडीआर 3 में 8.5 से 14.9 तक मिलता है। 4 में 17 से लेके 21.3 तक, ये सब जीबी में है दोस्तों, ठीक है। और 5 में देखिए 35 से 56 जीबी तक। दोस्तों कितना डिफरेंस आया है 4 में और 5 में, ये देखिए आप। यहाँ आपको 21 जीबी पर सेकंड के हिसाब से मिल रहा है अप्रोक्स। और यहाँ देखिए 21 से लेके कहाँ पे तक पहुंचा, 56 तक दोस्तों। DDR5 में अभी तक लेटेस्ट पहुंचा 56 जीबी। तो आप सोच सकते हैं कितनी तेज स्पीड होगी इसकी डाटा ट्रांसफर करने की। वोल्टेज देखिए कितना कम हुआ है। SDRAM 3.3 वोल्ट पे चलती थी पहले, फिर DDR5 वो 2.5 2.6 पे चलने लगी। 2 1.8 पे चल रही है। 3 1.35 से लेकर 1.5 तक की भी चल रही है। 4 1.2 से चल रही है। और DDR5 लेटेस्ट 1.5 1.1 में चल रही है। ठीक है दोस्तों, इस टेबल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। थैंक यू।